बैठना था सम्मानीय हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के इस मूर्ति के नीचे, लेकिन उसको निगम के द्वारा छुपाया गया। ये दुर्भाग्यजनक घटना है। पता नहीं इन लोगों को समझ में नहीं आता है। समय समय में लोग जताने का प्रयास करते हैं कि बोले हम ही राष्ट्र प्रेमी हैं, बाकी लोग नहीं है करके। और उन्होंने यह कार्यक्रम नहीं कराया। इसके विरोध में हम लोग गांधी जी की प्रतिमा के सामने मौन व्रत रखकर जैसे आप लोगों ने भी बताया कि आदेश को छुपाया गया है, बताया गया है, तो आप सभी को मैं बता देता हूं और आप सभी जानते हैं और हमारे नेता प्रतिपक्ष भी जानते हैं। कोई अगर आदेश आता है तो वो महापौर के पास नहीं आते हैं। जिनके पास भी आया होगा उन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया है। अब वो क्यों लेट हुआ है, क्या हुआ है, वो बताएंगे। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। इस दिन देश के सभी लोग गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हैं। भारत में लगभग सभी राजनीतिक दल गांधी जी को सम्मान देते हैं, उनके आदर्शों की दुहाई देते रहते हैं। लेकिन धमतरी में 30 जनवरी को भाजपा कांग्रेस ने सियासत करने का मौका नहीं गंवाया और एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। भाजपा ने तो गांधी मूर्ति के सामने मौन धरना दे डाला। असल में गांधी जी के पुण्यतिथि पर सभी सरकारी संस्थाओं में 2 मिनट का मौन रखने का आदेश जारी हुआ था। अब निगम के विपक्ष में बैठी भाजपा का आरोप है कि महापौर ने आदेश का पालन नहीं किया। वहीं कांग्रेस कह रही है कि उन्हें आदेश के बारे में नहीं पता है। हम लोग यहाँ मौन धारण करके बैठे थे। उसका विषय ये है, अभी 4 दिन पहले हम गणतंत्र दिवस मनाए और ये अमृत महोत्सव का ये जो वर्ष चल रहा है और ऐसे ऐसे कुछ घटना घट जाती है, उसके कारण से हमको यहाँ पर बैठना पड़ा। केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के द्वारा आज के बारे में कार्यक्रम आया है कि 11 बजे जितने भी हमारे भारत देश की आज़ादी में जो शहीद हुए हैं उन सेनानियों के याद में हमको यहाँ पर 2 मिनट मौन धारण करके बैठना था सम्मानीय हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के इस मूर्ति के नीचे, लेकिन उसको निगम के द्वारा छुपाया गया। ये दुर्भाग्यजनक घटना है। पता नहीं इन लोगों को समझ में नहीं आता है। समय समय में लोग जताने का प्रयास करते हैं कि बोले हम ही राष्ट्र प्रेमी हैं, बाकी लोग नहीं है करके। लेकिन इसका जो राष्ट्र प्रेम इस प्रकार से झलक रहा है, जो कार्यक्रम आया हुआ है उस कार्यक्रम का भी परिपालन नहीं करते निगम में बैठे हुए लोगों का। उसके बारे में आप सभी को मालूम है। एक बार बहादुरी दिखाने गए थे, वहाँ पर अपना करगिल चौक में स्मारक में चढ़ गए थे, वो भी याद है आप सभी को। उसके बारे में भी हम लोग कंप्लेंट किए थे, अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज का भी ये दुखद घटना है। ये जो कार्यक्रम जो होता है राष्ट्रीय कार्यक्रम है, समय में होना चाहिए। जब हमारे सामान्य पार्षद लोग इस बारे में चर्चा किए तब वो आनंद फानंद में 1 बजे लोग कार्यक्रम रखे हैं। तो उसी विरोध में हम लोग शहर मंडल धमतरी को ओर से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो वो जो 1 बजे जैसा कुछ जानकारी ये मिला कि शायद माल्यार्पण करने आए थे, मौन धारण का जानकारी नहीं हुआ है। आज जो माल्यार्पण जो होता है वो तो रूटीन में होना ही चाहिए, लेकिन मौन धारण का जो कार्यक्रम जो ऊपर से जो निर्देश आया है गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के द्वारा, उनका परिपालन अभी तक नहीं किए हैं। ये हमारे लिए खेद का विषय है। वो कितने समय तक करना था? वो 11 बजे करना था, लेकिन आप लोग 4 बजे धरना नहीं। अब वहाँ पर हमको बुलाएंगे करके जो लोग बैठे हो तो बैठे हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी भी बैठे हैं। उनका भी दायित्व तो होता है कि जो अभी वर्तमान में सरकार है उस दल के व्यक्ति या पदाधिकारियों को भी बुलाना चाहिए। बाकी जगह ये कार्यक्रम चल रहा है, हमको जानकारी नहीं देगा, वो बाद में जानकारी हो हम लोगों को। जी आज हमारे फोन आया महात्मा गांधी जी का पुण्यतिथि है और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ शासन 2 मिनट मौन धारण करने के लिए पूरी जितने भी सरकारी संस्थाएं वहाँ घोषणा की गई थी। इसकी नगर निगम द्वारा अपेक्षा की गई और उन्होंने यह कार्यक्रम नहीं कराया। इसके विरोध में हम लोग गांधी जी की प्रतिमा के सामने मौन व्रत रखकर आप लोगों ने शामिल होने की कोई जानकारी दी है? जानकारी तो भरपूर दिया गया था। सवेरे से थोड़ा हंगामा भी हुआ निगम की, लेकिन निगम प्रशासन को ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए मजबूरी में हम लोगों को यहाँ बैठना पड़ा। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं और इसकी इस तरह से अवहेलना करना ये निगम को शोभा नहीं देता। आम जनता भी बोल रही है कि निगम द्वारा
कुछ कार्यक्रम नहीं किया गया, इसलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। जैसे आप लोगों ने भी बताया कि आदेश को छुपाया गया है, बताया गया है, तो आप सभी को मैं बता देता हूँ और आप सभी जानते हैं और हमारे नेता प्रतिपक्ष भी जानते हैं। कोई अगर आदेश आता है तो वो महापौर के पास नहीं आते हैं, जिनके पास भी आया होगा उन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया है। अब वो क्यों लेट हुआ है, क्या हुआ है, वो बताएंगे। हम लोग आज पूरा नगर निगम के पार्षद और हमारे कुछ साथी सबसे पहले 10 बजे से 11 बजे के बीच हम लोग का कार्यक्रम था महात्मा गांधी की मूर्ति में पुष्पांजलि करने का। हम लोग वहाँ पहले सबसे पहले गए थे और पुष्पांजलि खत्म होने के बाद हम लोग नगर निगम पहुँचे। नगर निगम में आने के बाद पता चला कि आदेशानुसार हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी, हमारे पार्षदगण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ ही साथ उन सभी वीर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए, जिनके वजह से आज हम लोग आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। और उन सभी को हमने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। और बहुत दुख की बात है कि बार बार बुलाने के बाद हमारे अधिकारी कर्मचारी 3-3, 4-4 बार इनको बुलाने गए, हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र रोहरा जी और भाजपा के पार्षदों को 3 बार बुलाने के बाद आधा घंटा उनका इंतजार करने के बाद वो श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुए। अब ये मुझे समझ नहीं आता कि अपमान ये है कि जो हम लोग कर रहे हैं वो अपमान, जो बाजू हाल में श्रद्धांजलि कार्यक्रम चल रहा है और अपने केबिन में बैठ के आना पसंद नहीं किए कार्यक्रम में, जबकि सारे नगर निगम के कर्मचारी, अधिकारी, पार्षदगण वहाँ श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। तो इस कार्यक्रम में नहीं आके उन्होंने शहीदों का अपमान किया है, जैसे कि हमेशा करते रहते हैं। महात्मा गांधी उनके लिए पूजनीय नहीं है, ये सब जानते हैं। ये नाथूराम गोडसे को पूजा करते हैं, इसीलिए इस प्रकार की ये लोग बात कर रहे हैं। अन्यथा ये श्रद्धांजलि सभा में आते, सभा में आने के बाद यदि कोई शिकायत अधिकारी से है या मेरे से, उसको करते वो। लेकिन उन्होंने हमारे समस्त शहीदों का अपमान करना जरूरी समझा, केबिन में बैठे रहे, श्रद्धांजलि कार्यक्रम में नहीं पहुंचे।